वर्तमान में भारतीय राजनीति के 10 सबसे ज़्यादा बड़बोले नेता जो कि राजनीतिक मंच पर से कुछ भी बोल देते हैं और हमेशा विवादों में रहते हैं। नंबर 10, नवीन जिंदल, एक नेता जिसने पहले इस देश के लिए सबसे खूबसूरत लड़ाई लड़ी और फिर उसी जुबान से एक ऐसा बयान दे दिया जिसने 15 से ज़्यादा देशों को भड़का दिया। यह कहानी सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। नवीन जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सांसद, बड़े उद्योगपति। साल 1995 की बात है। जिंदल साहब मध्य प्रदेश के रायगढ़ में अपनी फैक्ट्री में तिरंगा फहरा रहे थे। बस इतनी सी बात और सरकारी अधिकारी आ गए रोकने। बोले यह नहीं चलेगा, केवल सरकारी दफ्तरों को तिरंगा फहराने का हक है। अब जिंदल जी चुप नहीं बैठे, उच्च न्यायालय गए, फिर सर्वोच्च न्यायालय 9 साल लड़े और जनवरी 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया। तिरंगा फहराना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। आज आप अपने घर पर, दुकान पर, कहीं भी तिरंगा फहरा सकते हो और उसमें नवीन जिंदल का पसीना है। वह आदमी जिसने तिरंगे का हक दिलाया। लेकिन जून 2022 में इसी आदमी की जुबान फिसली पैगंबर मोहम्मद पर इन्होंने एक बयान दिया जिसने कूटनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। कतर, कुवैत, सऊदी अरब समेत कई देशों ने भारतीय राजदूत को बुलाया। भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मामला अदालत तक पहुंचा। तिरंगे के लिए दशकों तक लड़े एक बयान ने सब मिटा दिया। यह नंबर 10 पर है तो सोचिए आगे क्या होगा। नंबर 9, दिलीप घोष। बंगाल की राजनीति पहले से ही मेची वाली होती है, लेकिन दिलीप घोष उसमें और तीखा फन ऐड कर देते हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद, राजनीति में आने से पहले वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे। यानी वह पृष्ठभूमि जहां सीधी बात बिना लाग लपेट के यही रग रग में बसी है, और जब राजनीति में आए तो वही आदत साथ लेकर आए। एक बार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजनीतिक मंच से बोले, या तो अस्पताल जाओगे या शमशान। अब यह तय करना मुश्किल है कि यह धमकी थी या भविष्यवाणी, लेकिन इतना जरूर है, इस बयान के बाद बंगाल में उनकी 2 पहचानें बन गई। एक खेमा कहता है साफ गो नेता, दूसरा कहता है मुंह फट, जो मन में आया वह मुंह से निकाल दिया। यही इनका दस्तूर है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पर एक ऐसी नेता है जो केंद्रीय मंत्री के पद पर बैठे बैठे एक ऐसा बयान दे बैठी जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री को संसद में माफ़ी मांगनी पड़ी। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 8, साध्वी निरंजन ज्योति। दिसंबर 2014 नई सरकार बने कुछ ही महीने हुए थे। देश में उम्मीदों की बहार थी। उसी वक्त दिल्ली के श्याम नगर में एक चुनावी रैली हुई। मंच पर आई केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और माइक थामते ही बोल दिया, दिल्ली वालों को तय करना है, सरकार रामजादों की बनेगी या हरामजादों की। पूरा देश सन्न। यह बयान किसी आम नेता का नहीं था, एक केंद्रीय मंत्री का था। संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष ने मांग की मंत्री को हटाओ। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में खड़े होकर यह कहना पड़ा कि वे इस बयान को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं और अब यह सुनकर हंसेंगे भी, हैरान भी होंगे। इस विवाद के बावजूद 2019 में इन्हें दोबारा मंत्री पद मिला। बयान आए और जाए, मंत्री पद अपनी जगह। अब नंबर 7 पर जो नेता है, उन्हें उनकी ही पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया और उन्होंने कहा नोटिस मिला ही नहीं, यह बेफिक्री देखिए जरा। नंबर 7, साक्षी महाराज। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा सांसद, भगवा वस्त्र, ऊंची आवाज़ और बयान ऐसे जो हर बार सुर्खी बनाए। जनवरी 2015 में बोले हिंदू महिलाओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि हिंदू धर्म की रक्षा हो। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कारण बताओ नोटिस भेजा, 10 दिन में जवाब दो। और इन्होंने क्या किया, रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बोले नोटिस मिला ही नहीं। यह वही रवैया है जिसे हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। फिर 2019 में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने का बयान दिया। पार्टी ने 72 घंटे मीडिया से दूर रहने को कहा। यह 72 घंटे भी चुप न रह सके। अब सोचे अगर यह 7 नंबर पर है तो नंबर 6 पर कौन होगा जिसके एक भाषण के बाद दिल्ली जल उठी थी। नंबर 6, कपिल मिश्रा। यह कहानी थोड़ी अलग है। इस नेता की 3 राजनीतिक पहचानें हैं। पहला, अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ता। दूसरी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जल मंत्री। तीसरी, भाजपा के आक्रामक नेता। यह सफ़र दिलचस्प है ना। जब आम आदमी पार्टी में थे तब खुद केजरीवाल पर सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, यानी अपनी ही छत तोड़ी। लेकिन इन्हें इस सूची में जगह मिली है 24 फरवरी 2020 के उस भाषण के लिए। दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रही थी। कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के सामने खड़े हुए और भीड़ के सामने ऐलान किया
3 दिन में जाफराबाद और चांदबाग खाली करो वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। उस भाषण के कुछ ही घंटों में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे। 53 लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से पूछा, इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं? और पुलिस की उस चुप्पी पर न्यायालय ने पीड़ा जताई। इन्होंने कहा, मेरी कोई गलती नहीं। जबान से जो गिरा वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अब नंबर 5 पर एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने संसद के अंदर वह किया जो बाहर भी कोई नहीं कहता। नंबर 5, रमेश बिधूड़ी। सितंबर 2023, नई संसद, नई शुरुआत की उम्मीद। देश ने सोचा था नई इमारत, नई सोच। और इसी नई संसद में एक बहस के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद डेनिस अली के खिलाफ सांप्रदायिक और अपशब्दों से भरी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो संसद के 75 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ने वे शब्द रिकॉर्ड से हटाए लेकिन मीडिया तक पहुंच चुके थे। राजनाथ सिंह ने माफ़ी मांगी। डेनिस अली ने कहा, मैं रातों को सो नहीं पाया, मानसिक रूप से टूट गया। और यह पहली बार नहीं था। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस की प्रियंका गांधी के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसके बाद चारों तरफ से आलोचना हुई। बाद में खेद जताया, फिर कालकाजी सीट से चुनाव लड़े और हार गए। बड़बोलापन कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है। अब नंबर 4 पर एक ऐसे नेता हैं जो इतने सालों से लगातार विवादित बयान देते आ रहे हैं कि अब तो यही उनकी पहचान बन चुकी है। और इनके बारे में एक ऐसी बात है जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी। नंबर 4, गिरिराज सिंह। बिहार की नवादा से सांसद, केंद्रीय मंत्री, भाजपा के सबसे बेबाक चेहरों में से एक। 2014 लोकसभा चुनाव, मोदी लहर चरम पर और तब गिरिराज सिंह ने कहा, जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं उनकी जगह भारत में नहीं पाकिस्तान में है। पूरे देश में हंगामा, पार्टी की किरकिरी। यह तो बस शुरुआत थी। साल दर साल नोटिस पर नोटिस और बयान पर बयान, जैसे रुकने का नाम ही नहीं। 2025 के बिहार में एक विवाद हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा। एक महिला डॉक्टर के नकाब को लेकर बात बढ़ी। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। तब गिरिराज सिंह बोले, जो सरकारी नौकरी नहीं लेना चाहती वह जहन्नुम में जाए। अब यह सबसे दिलचस्प बात, इतने सालों में इतने विवादों के बावजूद पशुपालन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय पद मिलता रहा। कुछ नेताओं की जुबान तलवार होती है और वे उसे म्यान में रखना जानते ही नहीं। नंबर 3 पर एक ऐसे नेता हैं जो क्रिकेट बोर्ड के दूसरे सबसे युवा अध्यक्ष रहे, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने एक नारे ने चुनाव आयोग को हिला दिया। और उस नारे के पीछे एक ऐसी कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 3, अनुराग ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सुपुत्र। अब पहले यह चौंकाने वाला तथ्य जो शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा, 2016 में यह भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के इतिहास के दूसरे सबसे युवा अध्यक्ष बने। लेकिन 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक शपथ पत्र में गड़बड़ी मिलने पर बोर्ड के कार्यों से उन्हें हटने का आदेश दिया और उन्होंने न्यायालय से माफ़ी मांगी। लेकिन इनका सबसे बड़ा विवाद राजनीति में आया। जनवरी 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव, एक रैली में अनुराग ठाकुर माइक थामते हैं और भीड़ से नारा लगवाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यह नारा एक केंद्रीय राज्य मंत्री ने लगवाया, वह भी कैमरे के सामने। चुनाव आयोग ने प्रचार पर बैन लगा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस से जवाब मांगा। यह नारा लगवाने के बाद इन्होंने कहा, लोगों ने प्रतिक्रिया दी, मैं क्या करूं, खेल में भी अव्वल, विवाद में भी अव्वल। अब नंबर 2, यह कहानी किसी फिल्म से भी ज़्यादा नाटकीय है। 9 साल जेल में गुजारे, फिर चुनाव, फिर जीत और फिर संसद में पहुंचकर वही बयान नहीं रुके। यह किस नेता की बात हो रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 2, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। यह कहानी धीरे से सुनिए। 2008 में मालेगांव बम विस्फोट मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया। 9 साल से ज़्यादा समय बतौर विचाराधीन बंदी न्यायालयी प्रक्रिया में जेल में रही। आरोप गंभीर थे, स्वास्थ्य बिगड़ा, लेकिन वे रुकी नहीं। 2019 में भाजपा ने भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ और ये जीत गई 3 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से। यह जीत अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा। चुनाव आयोग ने पहला नोटिस दिया, इन्होंने और बयान दिया, दूसरा नोटिस, फिर तीसरा बयान, तीसरा नोटिस। एक ही चुनाव में 3 नोटिस। और मुंबई आतंकवाद निरोधी दस्ते के शहीद प्रमुख हेमंत करकरे के बारे में जो बयान दिया उसे सुनकर उनके परिवार ने गहरी पीड़ा जताई। जुबान का बोझ बहुत भारी होता है जब वह किसी शहीद के नाम पर उठाई जाए। अब नंबर 1, वह नेता जो लंदन से पढ़कर आए बैरिस्टर हैं, 3 पीढ़ियों से राजनीति में हैं, जानते हैं कि कैसे बोलना है
और उसके बावजूद हर बार ऐसे बोलते हैं कि आग लग जाए। नंबर 1, असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के 5 बार के सांसद, अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष। अब पहले एक तथ्य जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, इनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1957 में इस पार्टी को दोबारा खड़ा किया। इनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार 6 बार सांसद रहे और 2004 में अब तक यही सीट असदुद्दीन के पास है। यानी एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां, एक ही संसदीय क्षेत्र। और खुद असदुद्दीन उस्मानिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई, फिर लंदन के लिंकन्स इन से बैरिस्टर। कानून की बारीकियां उनकी उंगलियों पर हैं, यानी वे जानते हैं सीमा कहाँ है। और इसलिए ये सबसे खतरनाक बड़बोले हैं, क्योंकि बेपढ़े नेता का बयान सुनकर आप कहते हो जाने तो ऐसे क्या पता, लेकिन जब एक पढ़ा लिखा बैरिस्टर जानबूझकर ऐसे शब्द चुनता है जो 2 समुदायों के बीच खाई चौड़ी करे, तो वह और भी गहरी बात है। संसद में इनके भाषण इतने आक्रामक होते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों असहज होते हैं। जिस बात पर बाकी सांसद चुप रहते हैं, ओवैसी उसे सबसे तेज आवाज में उठाते हैं। ओवैसी को नंबर 1 इसलिए नहीं रखा कि वो सबसे गलत है, बल्कि इसलिए कि इनके पास शिक्षा है, मंच है, शब्दों पर पकड़ है, और इसके बावजूद इनका हर भाषण विभाजन की लकीर और गहरी खींच देता है।